बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक, यूट्यूब और सारे बाबर अवान साहब का भी नेटवर्क इसी के ऊपर भी जाएगा। आजकल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आपसे कुछ लम्हात पहले आया, तो इससे पहले कि मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूं, मैंने सोचा डॉक्टर बाबर अवान से बात की जाए और ये जो फैसला आया है इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, आइनी कानूनी पोजीशन क्या होगी, तो इनसे जानते हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है, आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, आइनी गुरु भी हैं, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सारी प्रोसीडिंग आपने खुद अपनी आंखों से देखी, आप इस प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी शायद उस तरह से फैसला नहीं आया जिस तरह से वो तवक्को कर रहे थे कि ताहियात नाअहली हो जाएगी, या नाअहली के हवाले से क्या देख रहे हैं आगे और फैसला किस तरह का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बात यह है कि जो फैसला आया है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या नहीं हुआ। मैं बाद में जाता हूँ उधर, और ऑप्शंस क्या हैं वो भी बता दूंगा आपको। पहली बात यह है कि इस फैसले के ज़रिए से दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइन का जो आर्टिकल 63 है, मेरा बुनियादी पॉइंट था, मैं सदर का भी वकील था और पीटीआई की तरफ से भी मैं वकील था। पीटीआई की तरफ से हम गए थे 184(3) के नीचे, और सदर ने आइन के आर्टिकल 186 के नीचे रेफरेंस फाइल किया था। जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि क्या डिफेक्टर जो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाके वोट देते हैं उनका वोट काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और दूसरा नुक्ता ये था कि क्या ये हयात नाअहली है या नहीं है। पहले पे जो फैसला आया वो ये है कि डिफेक्टर का वोट काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाय बाय इम्पोर्टेड के बेटे तो घर गया ना, अमलन तो ख़त्म हो गई हुकूमत। एक उसको जो वहाँ अक्सरियत मिली वो अक्सरियत सारे मिला के भी नहीं है। 26 लोटे उन्होंने तोड़े हमारे, और उनकी ज़मीर फरोशी के ज़रिए से और मुख्तलिफ लालच, हिरस, हवस और पता नहीं कोई और क्या क्या किस किस के साथ वादे, ज़ाहिर है अगर नकदी ना हो तो वादे तो होते हैं, वो सारा शामिल करने के बाद उन्होंने वो हुकूमत वहाँ पे तश्कील दी थी। जो शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड के बेटे शहबाज 2 की गवर्नमेंट 26 निकालो तो ख़त्म हो गई, उनके पास अक्सियत नहीं है, और जिस तरह वो इलेक्शन होता है वो सारा गैर आइनी है। लेकिन अब नई मैं बात कर रहा हूँ, जो आज की बात है, वो जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो आप रिवर्ट बैक करते हैं, एंटायर स्टेटस को उसको कहते हैं लॉ की ज़ुबान में। आप पीछे वापस चले गए, पीछे जाएंगे तो कौन है? बुजदार है, उसका इस्तीफ़ा कानूनी नहीं है, वो जाता है उसका इस्तीफ़ा सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर को, और वो नाम पे टाइप किया हुआ है। इस्तीफे की दो शराइत थी, एक ये कि उसके हाथ का लिखा होना चाहिए, दूसरा ये कि वो गवर्नर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंटायर स्टेटस को जब बहाल होता है तो पंजाब में इसके नतीजे में जो हुकूमत है पीटीआई की वो वापस आती है। वन, दूसरा ये था कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो हमारे उम्मीदवार थे, और उनको तो इलेक्शन में उन्होंने काउंट ही नहीं किया। जो काउंटिंग की उन्होंने उनको बाहर सबको धक्के मार के उन्होंने निकाल के, तो वो वन वे इलेक्शन था, उसकी तो कोई कानूनी और आइनी हैसियत या इखलाकी या पार्लिमानी हैसियत कोई नहीं रही। ठीक है। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो सदर साहब को उन्होंने अपनी ओपिनियन भेजी है, इसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है? आइन में लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले पे, आइन का आर्टिकल 190 है, किसी मामले पे भी अगर वो अपनी कोई कानून की वजाहत करते हैं, नंबर 1 कानून इनिशिएट करते हैं, वज़ा करते हैं, ये नंबर 2, और तीसरा ये किसी लॉ पॉइंट पे फैसला करते हैं, तो वो बाइंडिंग होगा पूरे पाकिस्तान में सबके ऊपर, जुडिशल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। अब ये फैसला जो आया है इसमें जो 186 है वो कहता है कि सदर अगर समझे कि कोई पॉइंट ऑफ लॉ पैदा हो गया है तो वो रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सो ये फैसला है, ठीक है। जो ओपिनियन की सूरत में उन्होंने मांगा था, ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्शल दी है, और एक जगह कहा है वो खामोश है, ये उनका इख्तियार था। लेकिन जिस पे नहीं आया तायात नाअहली पे फैसला, वो जब जजमेंट आएगी उसको देखने के बाद तो हो सकता है कि उससे रास्ता खुले कि एक और रेफरेंस दायर कर दिया जाए कि ये सवाल बाकी है, और सदर को रेफरेंस 1 या 2 या 200 दायर करने से मना नहीं कराया जा सकता। ठीक है। सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार है। जजमेंट कॉल भी सदर की है, उसको उसके लिए ना
कैबिनेट के पास जाना है ना वज़ीर आज़म की एडवाइस की। अगर वो समझते हैं कि अभी मेरे सवाल का सही से मुझे जवाब नहीं मिला या राय नहीं मिली, तो वो दोबारा से भी रेफरेंस भेज जिस सकते हिस्से हैं। की राय नहीं मिली जी हाँ। वो हिस्सा दोबारा एक नए रेफरेंस की शक्ल में दायर करने पे कोई पाबंदी नहीं है। सही। मैंने इन दिनों में बहुत गहराई में जाके जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वहाँ लिखा हुआ है कत्ल के मुकदमे में क्या होगा, आईनी पिटीशन में क्या होगा, सिविल सूट में क्या होगा, फलाना क्या होगा, लेकिन रेफरेंस के बारे में कोई किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि दूसरा रेफरेंस नहीं आ सकता। सिविल मुकदमात में होता है कि रेस जुडिकाटा उसको कहते हैं, एक दफ़ा कोई केस डिसाइड हो गया वो दोबारा नहीं जा सकता। एक ये दूसरा इसका नतीजा ये कि रेफरेंस भी कोई भेजा जा सकता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि इस वक्त पंजाब सूबे में फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी नहीं हम फिलहाल किसी को नहीं मान रहे, और वो कोई ज़िद करने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आईनी भी, कि आईनी रेफरेंस के ऊपर आईनी अदालत का फैसला आने के बाद आगे आप अगर कुछ नहीं करते तो आईनी कार्रवाई है। आईनी कार्रवाई लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉयल्टी टू स्टेट, ये जो 4 और 5 हैं आर्टिकल, ये दोनों पाबंद करते हैं, और उसका नतीजा आर्टिकल 6 में लिखा, बड़ा सीरियस नतीजा लिखा हुआ है। इसका ये तीसरा था। एक चौथा इसका ऑप्शन भी ये है कि अगर अभी तो हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन हिज वे, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई है, उनके इर्द गिर्द चूँकि इशार होता है वो मोबाइल जाम होते हैं, तो अभी तो हमारी बात नहीं हुई। लेकिन जो आईनी ऑप्शन है इस वक्त पंजाब के अंदर, वो अगर प्रेसिडेंट चाहें कि किसी सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही तो वो वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि लगने लगा है। अच्छा, हाँ, मैं आपको आईनी ऑप्शन, ये चौथा मैंने बताया, ये चौथा आईनी ऑप्शन है कि अगर सदर चाहें और देखें कि उनके पास जो मालूमात आई हैं उनके मुताबिक, और गवर्नर की रिपोर्ट उनके पास पहले ही मौजूद है, तो गवर्नर इस वक्त कौन है? तो ये सदर का इख्तियार, गवर्नर जाहिर है चीमा है और कौन है। नहीं, उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। दूसरे का कीमा निकल गया। बात यह है कि जब हुकूमत ही नहीं है, हाँ। बात यह है कि जो शाखे नाजुक बनेगा आशियाँ नापायदार होगा। हुकूमत जब उड़ गई तो उसके इकदामात उड़ गए ना जी, उनकी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नोटिफिकेशन वैसे भी वो नहीं कर सकते। सो गवर्नर, जो गवर्नर है वो भी सदर की सवाबदीद पे, दो ओहदे हैं जो विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट रहते हैं, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा गवर्नर है किसी प्रोविंस। आप बात कर रहे थे। सो अगर हुकूमत वो खुद नहीं ख़त्म करते या हमजा शहबाज नहीं अलग होते हुकूमत से, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन आईनी ऑप्शन है, सदर की आईनी ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त पीटीआई ने कोई ऐसा फैसला किया, अभी तो हमारी गुफ्तगू आपस में इस इशू के ऊपर नहीं हो सकी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ट्रैवलिंग। अब आ जाए पांचवा जो ऑप्शन है वो ये है कि जब एक हिस्सा इस सारे आईनी निज़ाम का गिर गया तो बाकी किस तरह रह सकता है। शोबाज की क्या हैसियत है? आपको याद है मैं 4 दिन से मुसलसल ये बातें कह रहा हूँ, आप निकाल के देख लें। मैंने कहा कि इलेक्शन आ नहीं रहा, आ गया है, आ गया ना, फिर आ गया ना। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में बताएं। उनके पास तो 3 वोट एक्स्ट्रा थे, 2 वोट एक्स्ट्रा थे, 172 थे, अब 174 थे, 172 रिक्वायर्ड। आईनी हुकूमत वो भी नहीं है इस वक्त। आईनी हुकूमत इसलिए नहीं है कि जो ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो इलेक्शन वोटिंग के जरिए होता है, उसके बाद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। इसने लिया? नहीं लिया ना, जाहिर है फिर ही कैन नॉट एंटर अपॉन ऑफिस। तो सदर की जो सदर तो बीमार थे, जेन्युइनली उनको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इससे हल्फ लिया ही नहीं जा सकता था, इसलिए कि हल्फ उस वक्त होता है जब कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो मुकम्मल कर लेता है और रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रोटोकॉल्स मुकम्मल कर लेता है। ये तो एक दरवाज़ा खोल के पिछले दरवाजे से अमेरिका ने धक्का मारा, ये सीधा कुर्सी पे जाके गिरा मुंह के बल। ये तो कोई आईनी इंतखाब हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो कहने की हद तक बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत तो अमलन ख़त्म हो गई। शहबाज हुकूमत अमलन किस तरह से ख़त्म हुई जब तक उनके पास एक भी वोट की मेजॉरिटी है? क्या सदर उनको भी ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, या वो अज खुद असेंबली? सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक, क्यों नहीं कह सकते? सदर उनको कोई चीज़ भी कह सकते हैं। सदर तो चाहे तो अगर 172 प्रूव कर दें हर बात पे देखें ना, ये तो फर्ज कर रहे हैं ना हम। अगर उनके पास 172 सारे के सारे अभी तक राजी हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया होता ना। उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी सबब तो कोई होगा ना। ये देखना, ये मांगे तांगे के उधार खरीदे हुए लोग, ज़मीर फरोश, ये मीर जाफ़र, ये मीर सादिक, ये क्रिमिनल्स, ये कॉन्विक्ट्स, यानी आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोका गया है, एक कॉन्विक्ट है जिसको ड्रग केस में ड्रग कोर्ट ने सजा दी हुई है, वो कैबिनेट का मेंबर है।
बाकियों से तो वो सबसे आला निकला ना, जिसको इसीलिए आला ओहदा दिया गया कि वज़ीर आज़म को एडवाइस दिया करो। वो एडवाइस तो जो फिर क्या दे सकता है वो। अच्छा, इसलिए जो 3 अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, दूसरी उसकी पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है और तीसरी उसकी मॉरल अथॉरिटी है। इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट के पास ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना इसके पास पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, इसलिए कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी साबित करने के लिए, आपको याद है एक दफ़ा हमने एक इलेक्शन आ रहा था हफीज़ शेख वाला, और उसके लिए भी 1 साल बाद जो इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में हमारी राय सारी कौम जानती है, उसने ये फैसला दिया था कि देखें जी, उसको बुलाते हैं जिसने वीडियो बनाई थी। तो जिसने वीडियो में पैसे दिए थे, वादे किए थे बाप को जितवाने के लिए, बाप जीता भी, उसको तो किसी ने नहीं फिर कुछ भी कहा। तो अब ये है कि जो उस मौके के ऊपर जब इलेक्शन हम सेनेट का आ रहे थे, हम जो ही मिले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। 2 राय थी उसके ऊपर, बड़े लोग कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। यही जब मुझसे राय पूछी तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जोर जो प्राइम मिनिस्टर देते थे वो कहते थे मॉरल अथॉरिटी पहली चीज़ है। हालांकि आईनी अथॉरिटी पहली चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इखलाक को रखा। यहाँ इखलाक होगा तो फिर रखेंगे ना। अच्छा, इस तरह का कोई सिनेरियो बन सकता है कि मरकज़ में शहबाज की हुकूमत रहे, ऑल्दो के मुतालबा तो नए इंतखाबात का है, लेकिन एनी केस ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मरकज़ में पंजाब इनकी शहबाज की हुकूमत रहे और पंजाब में इमरान खान की वापसी हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज हैज़ टू गो, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे कोई तस्लीम करेगा, इसको चलने कैसे देगा कोई? हम सारे जमहूरी, आइनी, कानूनी, अदालती, पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करेंगे। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे इनके जो एक है जिसके पास 4 वोट हैं, कराची वाली जो पार्टी है, उस कराची वाली पार्टी ने कहा है अगर वो कोई नई तनख्वाह पे ना राज़ी हो गए तो उन्होंने तो कह दिया है कि वो राज़ी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इस सारे क्राइसिस में जो इन्होंने मुल्क को धक्का मारा है, इनके साथ कौन खड़ा है, किस जगह, मुझे ज़रा ये बताएं। ये कहते थे शहबाज की स्पीड इस कदर है कि यहाँ से भागा हुआ सारे गल्फ़ में वो चक्कर उसने लगाया, और चक्कर लगाने के बाद वो लंदन चला गया। लंदन से सारे जितने भी राब्ते, उसके भाई इंडिया का यार है वो सीधा सीधा, फिर अमेरिका की सरपरस्ती थी, फिर वेस्टो फिक्स्ड इनकी, ये जो यहाँ हैट लगा के चार्ली चैपलन वाले और वो लंबे शूज़, वो क्या लोगों को बता रहा होता है। मेरा कल्चर, आपका कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर ये है कि पाकिस्तानियों में जेल हो के कोई सादा सी पतलून पहन लो, कोई सादा सी शर्ट पहन लो, तो वो सारा बताता है कि मैं इतना वेस्टर्न हूँ और हम आपकी खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए तो चेरी ब्लॉसम उसका नाम रखा गया। उसका आज जो सबसे बड़ा आईनी जवाब था वो आज ख़त्म हो गया, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रुक सके। और अब जो समंदर आना है, जो पंजाब में उन्होंने किया था ना, वो उनको उसका नतीजा वो देखेंगे, जो उन्होंने उस्मान डार और मल्ली के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो किया था। तो इसलिए आज इनका जो काठ की अंडिया जिसमें वो दाल पकाने की कोशिश कर रहे थे, वो लीक हो गई है। आखिरी क्वेश्चन आपसे, अगले चंद दिनों में, 2-3-4 दिनों में पंजाब को आप कहाँ पर देख रहे हैं? लाइक पंजाब में वापस कोई हुकूमत बन सकती है? अगर ये हुकूमत जाती है, गवर्नर राज भी नहीं लगता, तो क्या परवेज़ इलाही को आप देख रहे हैं वज़ीर आला के वो ज़्यादा वोट ले सकें, या ये आईनी बहरान इस किस्म का है कि कोई वोट तो हमारे पास ज़्यादा है? परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार थे, वोट हमारे पास ज़्यादा है पहले से ही, तो पहले से ही हमारे पास मेजॉरिटी है। स्लॉट वहाँ से निकल गई है, 25 लोग निकल गए, मेजॉरिटी को बाहर धक्का मार के, पुलिस बुला के, तशद्दुद करके 6 किस्म की इन्होंने पुलिस बनाई हुई थी। जो इनकी अपनी पुलिस, वो अंदर इन्होंने, कोई डॉल्फिन थी, कोई शार्क थी, कोई डड्डू था, कोई सांप था, वो सारे बुला के इन्होंने, लोग उसमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ये कहते हैं, रावलपिंडी के लड़के थे सारे जिनके साथ उन्होंने झगड़ा किया था और इनसे, तो वो सारे के सारे ये कहते हैं कि वो पुलिस वाले लग नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं वर्दी पहनने से, देखिए ना, डाकू पुलिस की वर्दी पहन के शहरों में वारदात कर जाते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से पैसे ले जाते हैं। तो इसलिए वो उसमें डेफिनेटली देयर वाज स्नेक्स एंड डेफिनेटली गीदड़ भी थे। पावर किसके पास है इस टाइम पंजाब की? पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की अल्टीमेट पावर ज़ाहिर है पूरी कायनात के मालिक के पास होती है, लेकिन पॉलिटिकल, अवामी, पार्लिमानी, सियासी, इखलाकी, 5 पावर्स ये अल्लाह के बंदे के पास है जिसका नाम इमरान खान है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट के हवाले से बताया। ख़ुद भी कमरा अदालत में मौजूद रहे, इस प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे, तहरीक इंसाफ का केस भी लड़ते रहे और बिलाखिर
केस जीतने में कामयाब रहे। मुख्तलिफ ओपिनियन आ रही हैं ताहियात नाअहली के हवाले से, लेकिन उस पर भी इन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो एक और रेफरेंस भी भेज सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब जजमेंट हम देखेंगे तो हम आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक रिव्यू में जाने का भी फैसला कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा भी खुला, ये छठा ऑप्शन है, 5 मैंने बताया। एग्जैक्टली। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाबर अवान नेटवर्क और अब्दुल कादिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।